सहारा इंडिया और सरकार का गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया और सरकार का गठबंधन अब तक तो अंडरग्राउंड था, लेकिन अब खुलकर सामने आने लगा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के साथ जो छल पूर्वक उनका पैसा रोका गया है, उसको लेकर दोस्तों सभी निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और निवेशक अपने पैसे को पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर चुके हैं। अब दोस्तों सरकार सहारा से मिली हुई है, इसके न जाने कितने सबूत आप लोगों को दिखाते रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी अक्सर आपको हमने उनके घर पर आते जाते दिखाया, उनको बैठकर बातें करते हुए दिखाया गया। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल जो खोला गया है, वो पोर्टल केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए खोला गया है, जिसमें निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों सहारा और सरकार का जो ये एक रिश्ता था, वो रिश्ता अब उभर कर सामने आया। ये रिश्ता अब राजनीति में उतर आया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आचार्य यूएस खान और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सहारा और सरकार के रिश्ते का वो उजागर पहलू जो अभी तक आपको नहीं मालूम था। तो दोस्तों अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र अवस्थी को कानपुर से अपना प्रत्याशी इन्होंने चुन लिया, यानी कि बीजेपी पार्टी ने, जो बीजेपी पार्टी है वो सहारा के साथ अपना रिश्ता बनाए हुए है और यही वजह है जो निवेशकों के पैसे पर ये ग्रहण लगा हुआ है। अगर सहारा और सरकार मिली भगत ना होती तो आज निवेशकों के साथ जो है यहाँ पर जो दुर्व्यवहार चल रहा है, यानी कि उन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा और निवेशक जो है हर वक्त अपने पैसे को लेकर संगठनों के साथ हाय तौबा मचाते नज़र आते हैं और न जाने कितने ऐसे संगठन भी किए जो सरकार को जगाने के लिए कहें, लेकिन सरकार जो है केवल एक छोटा सा पोर्टल खोलकर और उस पर 10-5 हज़ार रुपये का पैसा देने का एक प्रोसीजर चलाकर, और वो भी सभी निवेशकों तक नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों ये सब दिखाने के दांत हैं और अंदर के खाने के दांत जो है वो उजागर हो चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रमेश चंद्र अवस्थी जो है सहारा मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं और सहारा में आज भी उनका काफ़ी बड़ा मतलब दबदबा और रुतबा है और उसको देखते हुए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने कानपुर से उन्हें प्रत्याशी चुना है। तो दोस्तों अब ये रिश्ता उजागर हो चुका है। सहारा के पीड़ित निवेशकों के पैसे पर ग्रहण जो लगा हुआ है, वो ग्रहण इसी बात का लगा हुआ है क्योंकि बीजेपी सरकार खुद सहारा से मिली हुई है और ऐसे में निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अब पहले भुगतान फिर मतदान का नारा आप लोग लगाते रहे, तो दोस्तों मतदान तो हुआ नहीं, अब मतदान तो आपको करना है, भुगतान तो हुआ नहीं। तो अब कहाँ पर आपको क्या करना है ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा आपको जो एक नोटा का बटन मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि अगर आप सरकारों से सर्टिफाइड नहीं है, आप उनसे जो है उनसे कोई उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं और आपकी नज़र में वो सरकार बेकार है, तो दोस्तों उस सरकार को मत चुनो और ना उस सरकार को चुनो जो कोई भी सरकार आपको आपके हितों में नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ नोटा बटन है, ना तो सरकार हमें ये पैसा दिलाएगी। नोटा बटन से ये तो पता चलेगा कि हम लोगों का जो है जनाधार कितना है। निर्वाचन आयोग को भी ये पता होना चाहिए कि इतना सारा नोटा बटन पर जो क्लिक किया गया है ये क्यों किया गया है। तो दोस्तों ये एक देशव्यापी जो हमारा आंदोलन चल रहा था वो इसी बात के लिए चल रहा था कि सभी निवेशक एकजुट होकर पहले भुगतान और फिर मतदान वाला नारा जो लगा रहे थे, लेकिन भुगतान तो हुआ नहीं। तो दोस्तों अब आपको मतदान करना है, मतदान जाकर करो, घर पर न बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें जब तक हम नोटा का बटन नहीं दबाएंगे तो हमारी संख्या कैसे उजागर होगी। निर्वाचन आयोग को भी इस बात में की हैरत होगी कि आखिर क्या कारण है जो इतने नोटा पर ये क्लिक किए गए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।